नमस्कार, मैं श्रेया कैंथोला, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं यूपीयू के बुलेटिन की ओर। उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। कैबिनेट बैठक के कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए बैठक में शामिल। कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। दिल्ली में एकजुट होकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित कई विपक्ष के नेताओं ने जताया विरोध। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। कहा, हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, बीजेपी सिर्फ धर्म को हथियार बनाकर करती है काम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुंभ मेले में 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के नियमावली में संशोधन होगा और ई स्टैम्प व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके अतिरिक्त कार्मिकों के संस्थानांतरण और अन्य विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्रों को टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री में 1% स्टाम्प तक की छूट दी जाएगी। इसके अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रखी गई है। कुल 38 प्रस्ताव थे, उनमें से 37 प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। सर, कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ अहम रहा है? 11 तारीख से हमारा विधानमंडल दल का सत्र शुरू होने वाला है। तमाम लोक महत्व के, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने का काम किया गया। विस्तृत रूप से प्रेस ब्रीफिंग इस समय चल रही है। सर, लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो बिहार में मतदाता सूची अभियान चल रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के। देखिए, निर्वाचन आयोग के साथ कई राज्यों के चुनाव जब हो रहे थे उसी समय इन्हीं विपक्ष की मांग थी कि मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, जो बोगस मतदाता है उनको काटा जाए ताकि वास्तविक मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न हो, बोगस मतदाता सूची से पृथक हो सके। लेकिन आज उन्हीं की मांग पर जब बिहार में भारत निर्वाचन आयोग अपनी वही कार्रवाई शुरू कर रहा है तो यही विपक्ष आज भारत निर्वाचन आयोग पर तरह तरह के एलिगेशन लगाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है तो साफ है कि चूंकि जन समर्थन ये लोग खो चुके हैं, इन्हें अपनी हार दिखाई पड़ रही है, तो हार का ठीकरा भारत निर्वाचन आयोग के सिर्फ फोड़ना चाहते हैं। कई महत्वपूर्ण विषय थे, सारी चर्चाएं हो गई हैं और ब्रीफ अभी कैबिनेट की जो भी है वो देने वाले हैं। लेकिन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जो प्रदेश के हित में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिहार में जो मतदाता सूची अभियान जो चल रहा है SIR, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जैसे जैसे चुनाव हार रही है वैसे वैसे कोई न कोई ऐसे विषय खोज रही है जिसके आधार पर वो हारने के बाद अपना बचाव कर सके। कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है बिहार में बुरी तरह से चुनाव हार रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहाँ भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान परिसर में अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिसके बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में प्रकृति और परमात्मा की कृपा से समृद्ध राज्य है। साथ ही सीएम ने कहा कि कृषि केवल रोजगार नहीं, खुशहाली का माध्यम बने, यही उत्तर प्रदेश की दिशा होनी चाहिए। कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, कृषि और कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के उद्यान विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि और कृषि शिक्षा सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंह जी, उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, महानिदेशक उपकार डॉक्टर संजय सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश में स्थित सभी कृषि विश्वविद्यालयों के सभी सम्मानित कुलपतिगण, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के सभी निदेशक और अन्य वैज्ञानिकगण, विकसित कृषि के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देने वाले सभी उपस्थित हमारे वैज्ञानिक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को 35 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। स्वाभाविक रूप से जिसके पास जिस क्षेत्र की विशेषज्ञता होगी और जिस क्षेत्र में प्रकृति ने उसे उसके अनुकूल बनाया होगा, उसके लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ना उतना ही आसान होता है। उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से कृषि और कृषि अनुसंधान के देश से प्रकृति और परमात्मा की कृपा का एक प्रदेश है। हमारे पास विस्तृत कृषि भूमि है, हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, कृषि भूमि अत्यंत उर्वरा है और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसकी 86% से अधिक भूभाग सिंचित है। स्वाभाविक रूप से एक तरफ प्रकृति और परमात्मा की एक कृपा और दूसरी ओर यहां पर कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों का एक बेहतरीन संजाल। उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से संचालित कर रही है, 5वां कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रदेश के अंदर पहले से ही कृषि विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और 15 से अधिक कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थान प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्रदान करते हैं। इस सब के बावजूद अभी तक हमारी जो प्रगति है, हमारे अन्नदाता किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत चौंकाने वाली तथ्य प्रस्तुत करता है। प्रदेश के बामुश्किल 25 से 30% किसान ही ऐसे हैं जो वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के इन कार्यों को प्रभावी ढंग से अपनी खेती में लागू कर पा रहे हैं और उसका परिणाम भी है। मैं बार बार जिस बात को कहता हूं कि यह सच है कि देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह भी सच है कि देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश में है और यह भी सच है कि देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन का इस 11% भूमि पर हम लोग 20% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की भूमि की समतलीकरण को देखते हुए, उसकी उर्वरता को देखते हुए, जल संसाधन को देखते हुए अभी इसमें
इससे 3 गुना अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कृषि शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बिहार विधानसभा को लेकर विपक्ष एकजुट हो चुका है, जहां दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी का हथियार धर्म है। कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं इस प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी की नीयत हमेशा भ्रमित करने की रही है। यह सरकार ना एसआईआर पर बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक बनने की ओर बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासी ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रही है। उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि काफी समय से चर्चा चल रही थी कि उपराष्ट्रपति अस्वस्थ हैं।
और वह कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। पिछली बार जब वह स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दे रहे थे तो उन्हें समझाया गया था। अब उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है। कांग्रेस सपा बसपा के पास विरोध के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, लंबे समय से ये बात चर्चा में रही है कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय अस्वस्थ हैं, वो किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि वो रिजाइन दे रहे, तो उनको समझाया गया था कि नहीं, अभी बने रहिए। तो अब अस्वस्थता है, आदमी नहीं काम करने की स्थिति में स्वेच्छा से। अब कांग्रेस सपा बसपा कोई काम तो है नहीं, इनको सिर्फ एक का काम है कि विरोध करना। अल्मोड़ा में पंचायती चुनाव को लेकर लगातार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में रेखा आर्या ने अल्मोड़ा जिले में बीजेपी के विभिन्न समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले रेखा आर्या ने डिगरा जिला पंचायत क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार पंकज बजेली के समर्थन में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर रेखा आर्या ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार पहले से ही जुटी हुई है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जिताकर एक इंजन और जोड़ना है, जिसके बाद रेखा आर्या ने अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर उन्हें जीतने की अपील की। प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिए हरेला पर्व इस बार मसूरी में कुछ खास अंदाज में मनाया गया, जहां बीजेपी ने आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में समाज सेवी शुभ विश्नोई के सहयोग से 500 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे स्थानीय लोगों में वितरित किए गए। यह कार्यक्रम केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा सामाजिक अभियान बन गया जिसमें प्रकृति को परिवार का हिस्सा मानने की प्रेरणा दी गई। तो वहीं मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हरेला पर्व को पूरे राज्य में हर्षोल्लास से मना रही है। भाजपा मसूरी मंडल के माध्यम से ये हरेला पर्व मनाया जा रहा है और जैसे हम देखते हैं कि क्योंकि पूरा मसूरी जो शहर है वो पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक शहर है और इसी के तहत आज आप देख लीजिए कितनी भीड़ उमड़ी है। लोग पौधे मंडल की तरफ से पौधा वितरण हो रहा है और लोग पौधा लेने के लिए कितने उत्सुक हैं, आप खुद ही देखें। नगर पालिका के माध्यम से भी वृक्षारोपण किया है हरेला पर्व के माध्यम से और हम पुनः सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो पौधे लगा रहे हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप लीजिए, ताकि अगले हरेला पर्व तक जो पौधे आप इस वर्ष लगा रहे हैं वो तब तक हमें दिखे। सबसे पहले मैं तो पूरे उत्तराखंड के हर एक निवासी को, देश के हर एक निवासी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला पर्व जैसा आपको पता है कि सिर्फ 16 तारीख को निभाया करते थे। हमारा संकल्प है कि सिर्फ 16 तारीख नहीं, पूरा जून और पूरा अगस्त, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त में हम हरेला पर्व मनाना चाहते हैं। आज जैसे यहाँ पे हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम का फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़े पौधे ऐसे जो घर में रखे जा सकते हैं ताकि उन्हें बच्चे की तरह पाल के उससे परिवार की तरह एक समझें और लोग पर्यावरण से जुड़ें। यहाँ पे जैसे आप पौधे देख सकते हैं हमारे साथ स्नेक प्लांट वगैरह, ये स्नेक प्लांट हो गए, ये हमारे ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं। जेट प्लांट हो गए, फलों के पौधे हो गए। तो ये सारे पौधे आज हमने यहाँ पे रॉबर्टसन का सहयोग रहा है अवेयरनेस पार्टनर के तौर पर। आज हम पूरी मसूरी की जनता को हर एक युवा पे बांट पौधे, फूलों के पौधे और अन्य सभी प्रकार के पौधे सभी लोगों को बांटे जा रहे हैं और सबको ये भी कहा जा रहा है कि पौधों को अपने अपने घर ले जाएं और वहाँ पे इस पौधे को बड़ा करें। और जैसे आपको ज्ञात है कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा करी गई है कि हरेला पर्व पे पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जाएंगे, इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर हरेला पर्व को मनाते हुए ये पौधा वितरण का कार्यक्रम करा जा रहा है। पौधा इसीलिए प्रत्येक आदमी को एक एक पौधा दिया जा रहा है ताकि ये पौधा संरक्षण भी हो सके। और सभी लोगों से हमने विनती करी है, गुजारिश करी है कि जो वो पौधे लेके जा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें और उन्हें बड़ा करें। और देखिए, पौधा बड़ा करने से उन्हें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हम लोगों का धर्म भी है। और अगर हम प्रकृति में पौधे लगाते रहेंगे तो आने वाला भविष्य हम ही लोगों का उज्जवल होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ही भव्य स्तर पर हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व वो पर्व है जो एकता का पर्व है। ये वो पर्व है जिस पर्व पर हमें धरती माँ से लिए हुए सभी चीजों का धन्यवाद करना है। हवा पानी धरती माँ ने हमें दिया है, फल फूल हमें धरती माँ ने दिया है, अनाज हमें धरती माँ ने दिया है और इस कर्तव्य की वापसी करने कर्तव्य हमारा बनता है। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती माँ के नाम लगाकर हम अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में पूरे उत्तराखंड में माननीय मंत्री गणेश जी जोशी जी द्वारा हजारों पेड़ लगाए जा रहे हैं। मसूरी में 500 से अधिक पेड़ों का आज वितरण करा गया, लोगों में भारी उत्साह देखा गया। और मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, जो आस्था रखता है धरती माँ में, रखता है अपने देश में रखता है, वो हर प्रारूप से हर मदद से इस पेड़ की संरक्षण करेगा। ये छोटे पेड़ है, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ है, फल फूल के पेड़ है,
हरे भरे घर में इंडोर पेड़ है। हम मानते हैं आने वाले समय में लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और पेड़ों की तरफ लोगों की भावना बढ़ते हुए एक दिन वो दिन होगा जब उत्तराखंड प्रदेश सबसे हरा भरा प्रदेश पूरे विश्व में होगा। जागरूकता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आज ये कार्यक्रम करने का मकसद जागरूकता लाना भी था। अगर लोगों में जागरूकता रहेगी, लोग एक पेड़ को अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, अपने बहन की तरह, अपने परिवार के सदस्य की तरह, अपने दोस्त की तरह रखेंगे तो आवश्यक रूप से वो पेड़ बचेगा और खुशहाल हरा भरा रहकर हमें जिंदगी का और आसार देगा। सावन के पावन महीने में हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। इसी को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने की 3.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री जल लेकर निकल चुके थे। अब ये आंकड़ा 4 करोड़ के पार हो जाएगा। पुलिस बल सड़कों पर है, जाम ना हो इसके लिए काम किया जा रहा है। लगातार भारी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा पिछले 2-3 दिनों से लगातार काफी भारी संख्या में लोग आए थे, आज यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। हम सभी लोग, पूरा पुलिस बल इस समय बाहर है, लगातार व्यवस्था बना रहा है और मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही इस व्यवस्था को अच्छे तरीके से संपर्क करा पाएंगे। देखिए, आज हमारी जो कल 3.5 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्री जल लेके जा चुके थे, आज निश्चित रूप से ये संख्या 4 करोड़ के पार हो जाएगी। और जिस संख्या में लोग आए हैं, भारी संख्या में लोग, लगातार एग्जिट चल रहा है, सुबह से मॉर्निंग से ही चल रहा है, तो भारी संख्या में लोग यहाँ से निकले। इसके लिए सभी पुलिस बल बाहर है, सभी लोग बाहर निकले हुए हैं। कहीं पर कोई जाम की स्थिति नहीं, कंजेशन जरूर है क्योंकि भारी दबाव है, लेकिन जाम ना हो इसके लिए लगे। पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी हमारा जो जितना भी पुलिस फोर्स है इस समय सड़क पर लगा है। कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, यहाँ से लगातार कांवड़ यात्री निकल रहे हैं, उसके लिए हम लोग सभी लोग आज हर जगह कांवड़िया है और आज बहुत बड़ा दिन है। माँ गंगा मैया से जल लेके करोड़ों करोड़ लोग यहाँ से निकले हैं। मैं सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, माँ गंगा मैया से ऐसी कामना करता हूँ। कल शिवरात्रि है, मैं सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूँ और सभी का धन्यवाद देता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस का आप लोगों ने सहयोग किया। जो लोग यहाँ आए, सभी लोग इस ऐतिहासिक एक मेले के साक्षी बने, सभी को बहुत बहुत बधाई। हापुड़ में सावन महीने में शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसी क्रम में हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस की तरफ से कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कांवड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल ने न केवल भक्तों को भावुक कर दिया बल्कि आम जनमानस में भी पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान को और अधिक मजबूत किया। तो हमारा पुलिस का परिवार है। जैसे परिवार में आप किसी को आप इनवाइट करते हैं, आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो परिवार के लोग ही तो काम करते हैं। तो उसी क्रम में सब लोग अपना अपना श्रमदान कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। एक प्रकार की सेवा ही है भी। उस सेवा को हमारे पुलिस परिवार के लोग अंजाम दे रहे हैं। संभल में एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने का मामला सामने आया है, जहां पड़ोस में रहने वाले 55 साल के बुजुर्ग ने डरा धमकाकर कई महीनों तक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद असमोली थाना प्रभारी राजीव मलिक ने बताया कि आरोपी कोल भेज दिया गया है। पुलिस का प्रयास है आरोपी को मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सख्त सजा दिलाई जाए। ये जो आपकी बेटी के साथ एक घटना घटी है, उसने सारी आप बीती हमको बताया है, क्या है पूरा मामला? इसकी जानकारी आपको कैसे हुई? जानकारी ऐसे हुई, हमारी लड़की को पीरियड नहीं हुए, समझे ना। हमारी घरवाली ने जब सकपर हाउस है, हमारी घरवाली ने मशीन लेकर आई, मशीन से जब नाप कर देखा तो 2 महीने से आए। उसने हमसे बताई, हम डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टरनी ने कही कि पहले इसका अल्ट्रासाउंड करा कर लाओ, उसके बाद बताऊँगी। जब अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो उसमें से 1.5 महीना आया। फिर हम इसे लेके थाने पहुँचे। थाने में हमारी सुनवाई हुई, समझे नहीं। इतनी घिनौनी हरकत किसने की आपकी बच्ची के साथ? ये मुनव्वर हैं, हमारे गांव के ही, यानी कि पास के ही, बिल्कुल उन्होंने की। कितनी उम्र होगी आपकी बच्ची की? मेरी बच्ची की करीब 11 साल की उम्र है। आपने कोई थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ दिया। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई करेंगे, वो कर रहे हैं, जो भी होगा। FIR दर्ज हो गई थाने में? हो गई। तो क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ से फांसी हो। आप प्रशासन से न्याय की उम्मीद रखते हैं? हाँ, न्याय चाहिए मुझे न्याय चाहिए। मेरी बच्ची नासमझ है, बेला फुसला के ले गया, समझे नहीं। मुझे न्याय चाहिए। ये भट्टा किसका है? ये राजेश कुमार का भट्टा है। अच्छा, उनके भट्टे पे क्या कार्य करते हैं ये? काम करते हैं।
क्या नाम है बेटे तुम्हारा? सवाना कहाँ की रहने वाली हो? नया गाँव थाना कौन सा पड़ता है? असमोदी। क्या घटना घटी आपके साथ? मैं बकरी चुवाना गई, यहाँ भट्टे में को ले गए, हाथ पकड़ कर मैं इतना मना करी तो तुम्हें ऐसा गलत काम करा। मैंने फिर कह रहे तुम्हें घर न बता देना, मैं जान से मार दूँ। कौन लेकर गया तुम्हारा हाथ पकड़ के? मुनव्वर। मुनव्वर कौन है ये, कहाँ रहते हैं? नया गाँव। ये भट्टे पे क्या करते हैं मुनव्वर? वो मुंशी का काम। तो आपने ये नहीं कहा मैं अपने घर पर जाकर शिकायत करूंगी? उन्होंने धमकी दे दी तो भैया। क्या धमकी दी? ऐसे मारने की। ये मुनव्वर किसके भट्टे पर काम करता है? राजेश के। ये राजेश कहाँ के हैं? नया गाँव। फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।